शिमला की बर्फ़, शिमला की पहाड़ियाँ, क्वीन ऑफ द हिल्स है ना शिमला। तो खूबसूरती तो कहिए ऑब्वियस है, लेकिन मुझे ख़ास पसंद है शिमला की कहानियाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कहानियाँ उसी इंसान की होती है या उसी जगह की होती है जिसने ज़िंदगी को महसूस किया है। किसी जगह की बहुत कहानियाँ होना या किसी की ज़िंदगी की कहानी हो जाना किस्मत की बात है। ब्रिटिशर्स के टाइम का बसा हुआ है शिमला, बहुत किस्से कहानियाँ हैं, पर मुझे लगता है जो डोमिनेंस है ना वहाँ पे, वो भूतों की कहानी की है, हॉन्टेड स्टोरीज। तो आज इस वीडियो में 5 का पंच है, 5 हॉन्टेड कहानियाँ शिमला के फेमस रिज की, मॉल की और शिमला के आसपास की। राजेश को चंडीगढ़ जाना था। उसकी बस जो उसे चंडीगढ़ ले जाती वो किन्नौर से आ रही थी। जल्दी में था, सामान भी बहुत था उसके पास। जो किन्नौर से बस आ रही थी वो तकरीबन 10 मिनट में शिमला के बस स्टैंड पर पहुंचने वाली थी। रिज से तेज तेज राजेश जा रहा था बस स्टैंड की तरफ। समय मालूम है उस वक्त क्या था? 3 बज रहे थे सुबह के। रिज पर पूरा अंधेरा तो नहीं था, लैंप पोस्ट जल रहे थे और उन्हीं लैंप पोस्ट के नीचे एक बेंच पर एक आदमी बैठा था सफ़ेद कपड़ों में। आप रंगों का खेल देखिए, उस आदमी ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसे देखकर राजेश के चेहरे का रंग कैसा हो गया? पीला। डर गया राजेश। राजेश का मन कह रहा था कि सामान को फेंक राजेश और भाग यहाँ से, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि चंडीगढ़ पहुँचना बहुत ज़रूरी है राजेश, जल्दी जल्दी बस स्टैंड चल। सीधी नज़रों से उस आदमी को देखने की हिम्मत तो राजेश जुटा ही नहीं पा रहा था। लेकिन जिस तरह होता है ना कि कभी हम किसी को देख नहीं रहे होते, लेकिन क्योंकि उसका सारा ध्यान हम पर है तो एक इमेज समझ आ रही होती है उसकी। तो उसी तरह राजेश महसूस कर पा रहा था उस आदमी के चेहरे के भाव। ही हैड अ हॉलो फेस, एकदम भूतिया। सफ़ेद कपड़े, लैंप पोस्ट के नीचे बेंच पर बैठा हुआ वो आदमी। रात के 3 बजे सुनसान रिज पर राजेश अपने सामान के साथ सामान छोड़कर जा नहीं सकता और वो आदमी एक टक उसे घूरे चले जा रहा है। राजेश ने अपना मन बनाया कि उसकी तरफ देखेगा नहीं, अपना सामान उठाकर फटाफट तेज तेज उस जगह से जहां वो बैठा है, जिसे राजेश को बस स्टैंड जाने के लिए क्रॉस करना ही पड़ेगा, उससे आगे निकल जाएगा। ऐसा ही करता है वो। बस 50 मीटर आगे जाता है, फिर हिम्मत जुटाता है और मुड़कर पीछे देखता है। पीछे कोई नहीं था। कुछ जगहों का नाम और कुछ लोगों का नाम जैसे ही रखा जाता है, बस वैसे ही फेमस हो जाता है। ऐसा ही नाम है स्कैंडल पॉइंट, शिमला का स्कैंडल पॉइंट। कोई भी जब सुनता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्कैंडल क्या हुआ था वहां पे। बात सिर्फ नाम तक कि स्कैंडल पॉइंट है रुकती नहीं। वहां के कई किस्से हैं। उनमें से एक र्यूमर कहता है कि रात के समय तकरीबन 1-2 बजे, 3 बजे जब कोई वहां से गुजरता है, कोई आफत का मारा ही होगा, इतनी रात को वैसे तो शिमला के लोग उधर घूम नहीं रहे होते और टूरिस्ट भी नहीं घूमते, पर अगर किसी को जाना ही पड़े तो उन लोगों का, सभी का नहीं, कुछ कुछ का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्हें परफ्यूम की खुशबू आती है, पायलों का खनकना सुनाई देता है, किसी का हंसना, कभी किसी का रोना। ये ऐसी चीज़ें वहाँ पे स्कैंडल पॉइंट पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय पे, अलग अलग दिन महसूस किया है। एक लोकल बिजनेसमैन अपने दोस्त के साथ रात को अपनी दुकान बंद करके स्कैंडल पॉइंट से क्रॉस हो रहा था, तो स्कैंडल पॉइंट पर उसने जिस तरह पुराने वक्त की ब्रिटिशर्स फीमेल नहीं होती गाउन में, वैसे ही किसी को खड़े देखा। वो हैरान हुआ, लेकिन दोनों चुपचाप, वो और उसका दोस्त, स्कैंडल पॉइंट से निकल गए। थोड़े आगे जाने पर उसने अपने दोस्त से कहा, तुमने कुछ देखा? तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, वो एक भूत थी। इंडियन एडवांस स्टडीज कौन कौन गया है, सभी की अपनी अपनी यादें हैं। काफ़ी लोगों की रोमांटिक और काफ़ी लोगों की हॉन्टेड। इंडियन एडवांस स्टडीज से शुरू होकर जो रास्ता हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी तक जाता है ना, वो रास्ता, उस रास्ते की सिगरेट वाले भूत की कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी है उन्हें मैं बताती हूँ। तो जी, द रूमर हैज़ इट
कि उस रास्ते पर कभी कभी कुछ लोगों को एक इंग्लिश मैन हैट पहना हुआ, ओवरकोट पहना हुआ मिलता है। ये उनका एक एहसास है, पूरी तरह से किसी ने उसे देखा है ये कोई नहीं कह सकता, पर ऐसा वो मानते हैं कि हमें एहसास हुआ कि एक लंबा सा आदमी था जिसने हैट पहना था, ओवरकोट पहना था, वो सिगरेट मांगता है। और लोग कहते हैं जिसके पास नहीं होती उसे वो एक चांटा लगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रात को कभी आप उस रास्ते पे जाएं तो अपने पास सिगरेट ज़रूर रखें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक लड़के ने बताया कि जब उसने अपना हाथ उठाया उस आदमी को थप्पड़ मारने के लिए तो वो आदमी वहाँ पे था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो आपसे सिगरेट मांगता है, आपके पास है आप दे देते हो, तो कभी कभार वो लाइटर भी मांगता है। लाइटर भी देने के बाद वो खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है। एक और इंसान ने अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि वो यूएस क्लब के पास रहता है और अक्सर शाम को वॉक पे निकलता है। एक दिन जब वो वॉक पे जा रहा था तो उसने महसूस किया कि यूएस क्लब से नीचे आते हुए कुछ बेंचेस लगे हैं। वहाँ पे पुराने वक्त के ब्रिटिशर्स अटायर में कुछ लोग बैठे हैं। वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उन्हें देख रहा था क्योंकि बहुत अजीब है। ये किस्सा कोई बहुत साल पुराना नहीं है, इसलिए उनके कपड़े उसे बहुत ही अजीब लग रहे थे। वो जैसे जैसे उनके पास वहाँ से क्रॉस करने के लिए जा रहा था उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तो वो उस बेंच के पास रुका और उनसे पूछने लगा कि यू डोंट लुक इंडियन, वेयर यू फ्रॉम। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा से पूछा। वो चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला के वो ये बात पूछ रहा था कि आप लोग है कौन, कहाँ से है। कोई जवाब नहीं आ रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसकी आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं रही, उसकी प्रेजेंस का उन पर कोई असर ही नहीं है। वो बहुत बिजी थे आपस में बात करने में। थोड़ी देर में उस लड़के ने देखा कि कुछ और लोग भी उस तरफ आ रहे हैं। ये लोग लोकल शिमला के ही थे। उस लड़के ने उन्हें भी रोका और कहा कि देखो मैं कब से इनसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग हो कौन, कहाँ से हो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। शिमला के बेंचेस दा बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट ना अपना काम करते करते मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उन्हें फ्रेशनेस चाहिए। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक दिन था जब उसे लगा कि मैं वॉक पे जाता हूँ। वो वॉक पर आया, वहाँ पे एक बेंच पर बैठा। वो जब बेंच पर बैठने जा रहा था तो उसने देखा था कि शांति है, यहाँ पर कोई नहीं है आसपास। लेकिन जब वो उस बेंच पर बैठा तो उसे ये महसूस हुआ कि वो किसी की गोद में बैठा है, टांगों पर।